तक के दो भाग हैं। एक भाग है प्लांट, दूसरा भाग है एनिमल। टिश्यू किसको कहते हैं? ऑफ सेल। और इस ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? के नाम से जानते हैं। और स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं, है कि नहीं? इस तरह से अध्ययन आपको करके रखना। इसके बाद आ जाइए, हम लोग प्लांट और एनिमल को देखेंगे। प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं? प्लांट टिश्यू के दो प्रकार होते हैं। एक होता है मेरिस्मेटिक, दूसरा होता है परमानेंट। एक होता है मेरिस्मेटिक और दूसरा परमानेंट। दो भाग में बांट दो। परमानेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नाम ही परमानेंट है। और मेरिस्मेटिक, मेरिस्मेटिक है। मेरिस्मेटिक क्या होता है? ये किससे परमानेंट टिश्यू का निर्माण हो? मेरिस्मेटिक से ही किस टिश्यू का निर्माण होता है? परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखना। देखेंगे फॉर्म्स परमानेंट टिश्यू, हिंदी में परमानेंट टिश्यू का निर्माण करता है। परमानेंट टिश्यू का निर्माण करता है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू का निर्माण करता है कौन? मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, जो जो पौधे के ऊंचाई से संबंधित, जो पौधे के ऊंचाई से संबंधित, तो पौधे के ऊंचाई से संबंधित है। पौधे के ऊंचाई से यह कोशिका, यह कोशिका विभाजन की शक्ति रखती। यह कोशिका विभाजन की शक्ति रखती। यह कोशिका विभाजन की शक्ति रखती। यह कोशिका विभाजन की शक्ति रखती है। क्या रखती है? शक्ति रखती। बस मैथमेटिक में इतना याद करके रख लो, इन बातें। पावर ऑफ डिवीजन, पावर ऑफ डिवीजन परमानेंट टिश्यू को फॉर्म करती है। और तीसरा हाइट ऑफ प्लांट से जुड़ी हुई है। यही ना तीन चीज है, पौधे की ऊंचाई, इसके अलावा पावर ऑफ डिवीजन, इसके अलावा परमानेंट टिश्यू के फॉर्मेशन से कौन जुड़ी हुई है? ये मेरिस्मेटिक टिश्यू जुड़ी हुई। कॉपी मजबूत हो गया ना? पूछेगा तो परमानेंट ही पूछेगा। क्या परमानेंट? अब लिखिए परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के दो भाग होते, सिंपल और कम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू और कम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू और कम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू और कम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, सिंपल टिश्यू और कम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल और कम्प्लेक्स में
सिंपल कॉम्प्लेक्स में तो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछता है जाइलम और फ्लोएम। प्लांट टिश्यू में आप एक ही क्वेश्चन यदि याद करके रख ले, कॉन्सेप्ट को बना ले, जाइलम और फ्लोएम, वही अपने आप में क्या है, बहुत है। लेकिन कोई गेस क्वेश्चन नहीं ना पढ़, आप पढ़ रहे हैं संपूर्ण बायोलॉजी कंपटीशन के दृष्टि। आप पढ़िएगा कि सिंपल टिश्यू में आता है पैरेनकाइमा, पॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब इस तीनों का फंक्शन पढ़ना है, मेन तो वही पढ़ना है। उसी तरह से जाइलम और फ्लोएम के विषय में जानना है, तो आपका प्लांट टिश्यू क्या हो जाएगा तो आपका प्लांट टिश्यू क्या हो जाएगा, तैयार, कंप्लीट। कहीं कोई कठिनाई नहीं तो लिखिए, कैसे लिखिए। सिंपल टिश्यू के 3 भाग हैं। सिंपल टिश्यू के 3 भाग हैं, लिखो। पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, पैरेन पैरेन लिख दे क्या, हाँ लिख दो, पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा का, पॉलेनकाइमा का, पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। इस तीनों के विषय में एक एक लाइन भी याद रख लोगे, रह जाए, याद रख लोगे, रह जाए, आपके लिए क्या होगी, चुनौती है, पार कर लेना है कि नहीं। अब इस पैरेनकाइमा का क्या काम है, पैरेनकाइमा का काम है कि सेल वाल जो होती, सेल जो होती है पौधे में, उसके मोटाई का ये निर्धारण करता है। तो बहुत मोटा नहीं होता है, थिकनेस ऑफ सेल नॉर्मल होता है। ये सेल को नॉर्मल परत प्रदान करती है। यह कोशिका को, यह सेल वाल को, यानी कोशिका भित्ति को, क्या कोशिका भित्ति, प्लांट के कोशिका भित्ति को को पतला करती, पतला करने में योगदान देती है, करने में योगदान देती। ये पूछेगा कि थिकनेस ऑफ सेल वॉल कम, सबसे कम किसका है इसमें, पैरेनकाइमा का। सबसे अधिक किसका है, समझ में आ गई कि थिकनेस ऑफ सेल वॉल इज नॉर्मल, किसका, थिकनेस ऑफ वॉल इज नॉर्मल का, ये ध्यान रखिए। थिकनेस ऑफ सेल वॉल मोर, मोर देन किसका, पैरेनकाइमा। अधिक किसका होगा, देंगे थिकनेस ऑफ सेल वॉल इज मोर, पैरेनकाइमा में थिकनेस ऑफ सेल वॉल इज मोर। कट लिख रहे हो ना, नहीं लिखने आता है अंग्रेजी, नहीं आता है तो ठीक से भोगोगे, पार करोगे, कौन क्या कर ले, खाओगी तो सब हो जाता है। पढ़ने का उम्र है, खूब पढ़ो, और कर तब जिए, तो जिंदगी जी लो, है हाँ? जिंदगी जीना चाहती हो, हम लोग थिकनेस इज सेल वॉल मोर, और ये प्लांट को क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है, बल देता है, चलेगा। प्लांट को यांत्रिक शक्ति कौन प्रदान करता है, ठीक है, जैसे तुमको यांत्रिक शक्ति, तुम खड़ा होते हो, कौन देता है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन वैल्यू, नहीं पोषक तत्व, नहीं पोषक तत्व रहता कोई क्रिया कर पाते, तुम खाना पीना छोड़ दो, ठीक है कि नहीं।
तो इतना जल्दी नहीं मरता, टाइम लगता है, मरने में बहुत टाइम। जब आदमी मरना चाहता है तो जल्दी नहीं मरता है। नापा के आदमी से पूछ जाएगा, हे भगवान उठा लिए, और नहीं उठाते, एक नहीं, 98, 99, 100, तो 5 हो गया बाबा का। तो दादी है तुम्हारी, दादी भी एक ही होती, तो अच्छा, तुम ही कही हो इसे। एक दादी है हमारी, 5 साल की हो, वायु पानी शुद्ध की, तो कितना कचरा वायु नहीं ना लेती, लेकिन नहीं तो कितना पिज्जा नहीं ना खाई, जवानी में ही लगता है कि बुढ़ापा का लक्षण। जाओ जा मत खाओ, भोजन के घटक में दूध जरूर पियो, दूध पीने से विटामिन सी और आयरन नहीं मिलता है, एनीमिया होती है। आयरन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आयरन की कमी से एनीमिया हो सकती है। नहीं तो दूध एक कंप्लीट आहार है। पानी 5 लीटर जरूर पियो, मौसमी फल जरूर खाओ, मार भात खाओ। विद्यार्थी हो तो अब नहीं कुछ मिला तो अल्टरनेट में क्या, अरे तो राइस सूप का के 500 रुपया लेता है 5 स्टार में, ये क्या है, राइस सूप, ठीक है कि नहीं? क्या मार्च है ये, कौन मार्च है? 5 स्टार में कैसे कहोगे कि मार्च है? तो राइस सूप में काला नमक वमक मिलाकर थोड़ा सा दिया, चिक, हाँ हाँ, थोड़ा अलिया उलिया दिया, 500 रुपये भूल गया तुम्हारा। ईसा राइस सूप हम लोग कितना बदल गया, हर चीज बिकता है, मिट्टी भी बिकता है कि नहीं? चलिए, पहले कहते थे मिट्टी का कोई मूल्य है, तो जल बिकता है नहीं। मार खाने से मुड़ा वाला मार वाला वाला कहता हूँ है। तो बच्चा दुबला पतला रहता है तो इसका मतलब उसका बाबू जो है नहीं किया का तरीका। न्यूट्रिशन की कक्षा में ऑफलाइन ऑनलाइन में यही अंतर हो। हाँ हाँ, तुम तो हर तरह के भोजन के घटक से तुम्हारा जो है सो वास्ता कम रहा है बच्चा, इसलिए न्यूट्रिशियस क्राइसिस के शिकार हो। क्या है ये बच्चा, 4 फुट का बच्चा, ये न्यूट्रिशियस क्राइसिस का शिकार है। इसको सही ढंग से न तो कार्बोहाइड्रेट मिला, ना फैट मिला, ना प्रोटीन मिला, का शरीर का निर्माण ही नहीं हुआ, प्रोटीन ज्यादा मिला ही नहीं इसको। निर्माणकारी कौन है? प्रोटीन है। शरीर का निर्माणकारी कौन है? निर्माण कौन करता है? प्रोटीन करता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन रहता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब में रहेगा। विटामिन में कार्बन हाइड्रोजन होता है, लेकिन प्रोटीन में क्या रहता है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, साथ में सल्फर भी होता है, साथ में। खैर अभी हम लोग वहां नहीं है, लेकिन है बायोलॉजी की कक्षा में ही तो बता दे रहे हैं। बार 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 सुनोगे तब ना याद रहेगा उन बिंदु। कहाँ थे हम लोग? हाँ, वहां तो 5 आदमी देता है का, तो हम अपना नंबर कहते हैं दोगे तो कहता है कि सर हमारे पास कोई तो चलिए ठीक है। बड़ा बड़ा आदमी सब हमारा मोबाइल नंबर लेने के लिए आतुर है। हम इसको कहे एक दिन तक, कहता है सर मेरे पास मोबाइल का, इंप्रेशन बनाने के लिए।
जैसे सिनेमा देखते नहीं, सिनेमा तो आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखे। जब सर के सामने इंप्रेशन बनाना है, ठीक है, तुम भी करना चाह रही हो, चलिए ठीक है, बड़े अच्छे जगह पे हैं। कॉलिन काइमा क्या है? कॉलिन काइमा ये समझ में आ गई ना? पैरेन, कॉलिन और स्क्लेरेन। द थिकनेस ऑफ सेल वॉल किसका अधिक होगा? इसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, ये लिख लिए, लिख दो, कॉलिन काइमा में लिख दो, यह पौधे को यांत्रिक शक्ति देता है। कॉलिन काइमा में लिखो ना, यह पौधे को गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, या पौधे को यांत्रिक शक्ति दे, या पौधे को यांत्रिक शक्ति दे। वो यांत्रिक शक्ति कौन देता है? भोजन। भोजन क्या? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। 2-3 क्वेश्चन आता है, किसी परीक्षा जाओगे बायोलॉजी में, विटामिन जरूर पूछता है, और कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन में से एक चीज रहता है, क्या कि नहीं? 2 क्वेश्चन इतना हम उसमें पढ़ाते हैं मिसलेनियस, एक आध वो भी आ जाता है, मतलब सिर्फ एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन। क्या आसान कुछ होगा बायोलॉजी? ठीक है, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल मॉडर्न हिस्ट्री में 1885 से 1947 कंट्रोल कर लो, और 1905 से 1917 कंट्रोल कर लो, 1917 से 1947, इसमें से 10-12 क्वेश्चन उसी में से आ जाता है कम से कम। पूरा इतिहास छोड़ो, मेन कंसंट्रेटेड पार्ट थे, एकदम कमांड रहना चाहिए डेट के साथ। ऐसा नहीं कि पूछे कि कैबिनेट मिशन कब आया, कैबिनेट मिशन रिपोर्ट कब दिया, नहीं, बटन दावे, बोलो कैबिनेट मिशन कब आया था? कौन? 22 जनवरी 1946, 22 मार्च, 24 मार्च 1900। कैबिनेट मिशन अपना रिपोर्ट कब दिया था? ये हाल है, 16 मई 1940। क्या बच्चा पढ़े, उसको कमांड करो, कमांड। चलिए ठीक है, हो गया। वो चावल का एक दाना बहुत होता है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि अब आइए, तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, या इसमें सेल वॉल की मोटाई अधिक होती है, सेल वॉल की मोटाई अधिक होती है स्क्लेरेनकाइमा। थिकनेस ऑफ सेल वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल मैक्सिमम, थिकनेस ऑफ सेल वॉल मैक्सिमम। क्या बना होता है ये? सेलुलोज, जो पृथ्वी पे सबसे अधिक पाया जाता है, सेलुलोज और लिग्नाइट। लेकिन ये लिग्नाइट जो है, कोयला वाला लिग्नाइट नहीं है, तो कोयला की किस्म है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट। ये प्लांट का मटेरियल है लिग्नाइट, लिख देंगे। मेड अप ऑफ, क्या बना होता है? मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड लिग्नाइट। लिग्नाइट लिख देंगे। लिग्नाइट विशिष्ट अर्थ है, देखो, एक विशिष्ट पदार्थ है जो पौधे को मैकेनिकल शक्ति दे, पौधे को मैकेनिकल शक्ति दे। पौधे को मैकेनिकल शक्ति, आंतरिक शक्ति देती है। कौन? कौन? चलिए, ये 3 हो गया ना, याद हुआ?
काला क्या में क्या होता है? थिकनेस ऑफ सेल वॉल मिनिमम, पतला। दूसरा में थिकनेस ऑफ सेल वॉल इज मोर देन। तीसरा स्क्लेरन का मेन तो स्क्लेरन है, मैक्सिमम होता है इसका मोटाई, और साथ ही यह मेडअप का बना होता है सेलुलोज, और पृथ्वी पे पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ में सेलुलोज है, कार्बोहाइड्रेट है। और सेलुलोज पेड़ पौधे और हमारा कागज बनाने में इसकी बहुत भूमिका है, कपड़ा, कागज, हाँ कपास, ये सब बनाने में इसकी भूमिका होती है। देखो कार्बोहाइड्रेट के विषय में मैं बताता भी हूँ कि कार्बोहाइड्रेट तुमको भोजन भी देता है और वस्त्र भी, ठीक है, आवास भी देता है, आवास नहीं देता है। यही तुम्हारे पास पेड़ पौधा है, पौधा वाले तत्व से तुम आवास नहीं बना सकते है कि नहीं? तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा न्यूट्रिशियस पदार्थ है कि जो रोटी, कपड़ा और मकान दे सकते। और पूरे पद में, वीडियो का पद बहुत छोटा पद है, बहुत कम वेतनमान है, ज़्यादा जिम्मेवारी है, लेकिन एक ऐसा पद है जो किसी व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान दे सकता है कि नहीं? मूल में आ जाइए। फिलहाल यह है जो मैंने अभी आपको बताया कि सेलुलोज याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज। प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का ही बना होता है, और प्लांट में सेल वॉल होता है, एनिमल में नहीं होता है, सब पढ़े हो ना? प्लांट में सेल वॉल होता है और एनिमल में, प्लांट में सेल वॉल होता है, एनिमल में, सुनते सुनते याद हो गया होगा, इतनी बार मैंने प्लांट में सेल वॉल और सेलुलोज बताया है। पादप कोशिका। अब आइए, दूसरा क्या है? सिंपल के बाद है कम्प्लेक्स टिश्यू, है ना कहीं पर? सिंपल, सिंपल हो गया ना तीनों, पैरेंट, कॉलन और अब कम्प्लेक्स था। कम्प्लेक्स के दो भाग हैं, कम्प्लेक्स के दो भाग हैं। एक है जाइलम, एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, दोनों में अंतर यह है कि जाइलम लिविंग सेल से बनता है और फ्लोएम डेड सेल से बनता है। और जाइलम जल पहुंचाता है पौधे में, जा जौ जौ, जाइलम जल और फ्लोएम भोजन, वो भो, ठीक है, फ्लोएम भोजन, फ्लोएम और जाइलम और लिविंग सेल और डेड सेल। ये दो बातें दोनों के बीच में यदि याद करके रख लिए, पढ़ना कोई देखे, अभी इतना बार पढ़ते हो, ऐतिहासिक तथ्य रटते भी हो, समझते भी, भेजते भी रहते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सब, लेकिन बोलते समय बटन जब दाबता हूं तो आंसर गायब हो जाता है। इसलिए बताया है कि अभी पढ़ा है, वो भी महीना दिन के बाद इसका भी गायब हो जाएगा। रोज कहते हैं रिवीजन करो, जो चीज पढ़ लिए तो रिवीजन करके कमांड करो, वो तो तुम्ही को करना है। तो मास्टर साहब का काम रिवीजन कराना नहीं, ठीक है रिवीजन तो कराते ही रहते हैं, लेकिन तुमको कहा, तुम्हारा काम है कि तुम उसको बार बार क्या करते रहो, रिवीजन करके उसको देखो कि कहाँ पे क्या छूट रहा है, क्या गलतियां हो रही है, क्या इन सब चीजों पे थोड़ा सा फोकस करो। आगे चलिए। जाइलम किस चीज का बना होता है बच्चा लोग? जाइलम बना होता है लिविंग सेल, इसका काम है जल पहुंचाना, एक ही लाइन का काम है जल पहुंचाना। ये किस चीज का बना होता है? ये बना होता है डेड सेल। और इसका क्या काम होता है? इसका काम है भोजन पहुंचाना पौधे के। भोजन पहुंचाता है, ठीक है, क्या पहुंचाता है? भोजन। कौन? कौन? नेक्स्ट, जाइलम जो है, बात हमेशा याद रखिए, जाइलम
जाइलम जल देता है ना। फ्लोएम देखो, फ्लोएम में लिखेंगे, फ्लोएम, फ्लोएम लिखो, फ्लोएम एनर्जी देता है, जबकि जाइलम एनर्जी नहीं देता है। फ्लोएम एनर्जी देता है, लिविंग सेल है वह, लिविंग सेल है। क्या लिख लिया, क्या लिखा दिया? हाँ, जाइलम जल पहुंचाता है वो तो डेड लिखो, डेड। क्या लिख लिया, डेड लिख लो ना। भोजन जब पहुंचाएगा तो जीवित रहेगा ना। क्या लिख लिया, क्या लिख लो ना, क्या लिखे उल्टा लिख लो। तब ना भोजन पहुंचा एनर्जी देता है, तो एनर्जी कौन देगा? भोजन तो देगा ही, लिविंग सेल देगा ना। कॉमन चीज तब ना लिखा दिया कि फ्लोएम भोजन देता है क्योंकि वह लिविंग सेल है। देखे इसका कि उल्टा लिखा या जो भी हो, ये लिखा कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तुमको देख रहा था। चलिए ठीक है, हो गया ना। तो एक ऐसे भी याद रख लो कि तो भोजन देगा वो लिविंग होगा, ठीक है कि नहीं? अब भोजन कौन देता है? फ्लोएम। बताए ना, भो भो, जो जाइलम जल, फ्लोएम। अब भोजन जो देगा वो लिविंग होगा, इसको याद रखना। और जल में कितना कैलोरी पाया जाता है? 0 कैलोरी। हम सचेत था, मास्टर साहब पूछेंगे और दाग दाग देंगे मास्टर। अब जल का पीएच कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच 7। शुद्ध जल का पीएच, शुद्ध जल का पीएच। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये दो चीज बिहार की परीक्षा देने जाओ। जल एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, तो नहीं भूलना। और जल के निर्माण में हाइड्रोजन बॉन्ड की भूमिका होती है। जल के निर्माण में किसकी भूमिका? हाइड्रोजन बॉन्ड की भूमिका। ये 2-3 बातें बिहार की परीक्षा देने जाओ, बिहार से बाहर भी पूछ सकता है, लेकिन बिहार की परीक्षा में अधिकांशतः जल से जुड़ा हुआ एक आध क्वेश्चन देने की। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है? तो जल है, क्या कि नहीं? जल के निर्माण में किस बॉन्ड की भूमिका होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड की। जल का पीएच कितना होता है? 7, ठीक है कि नहीं? इस तरह से इन चीजों को थोड़ा सा देखते रहिएगा तो अच्छा। जल की कठोरता से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, जल की प्योरिटी से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। बताते भी हैं कि क्लोरीन से हम जल को शुद्ध करते हैं, ओजोन से शुद्ध करते हैं, अल्ट्रावायलेट से शुद्ध करते हैं। विशेष तो जल के शुद्धिकरण में केमिस्ट्री में तो ढेर सारी बातें। ये नीचे अभी फिलहाल है जाइलम फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम कंप्लीट हो गया ना। अब आ जाइए नोट, खत्म हो गया प्लांट टिश्यू। नोट लिखो, नोट लिखो। देखो जैसे इसको कहें कि जो न माने उनको जैसे देखो, ये बुढ़ा लगता है। बुढ़ा कैसे लगता है? दांत नहीं है इसको, बुढ़ापा आ गया। बाल सफेद हो गया तो बुढ़ापा। हालांकि बाल सफेद आजकल आजकल छोटे छोटे बच्चे का भी होने, क्या ये झाजी जो है सो चश्मा लगाते हैं, बुढ़ापा का लक्षण आ गया। का चश्मा थोड़ा सा ज्यादा टाइटल लग रहा है, पक रहा है, ठीक है कि नहीं? और बुढ़ापा का लक्षण आ गया। उसी तरह से तो माने इससे हम किसी व्यक्ति की आयु निकालते हैं। कितना बाल झड़ गया, कितना बाल उजला है, कितना दांत बचा है, अपना दांत नहीं बंद करो। तो इस सबसे क्या किसका आयु पता लगाते हैं? व्यक्ति की। लेकिन पौधे की आयु कैसे पता लगाते? एनुअल रिंग से उल्लू करता है। कार्बन डेटिंग से तो पृथ्वी की आयु, किसी पृथ्वी पर किसी वस्तु की आयु प्राप्त करते हैं। और यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु ज्ञात करते हैं, ठीक है? यूरेनियम डेटिंग से नहीं, यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु ज्ञात करते हैं। और कार्बन डेटिंग से हम किसी वस्तु की आयु प्राप्त करते हैं। लेकिन हम यहाँ प्राप्त कर रहे हैं क्या? एनुअल रिंग से। हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? एनुअल रिंग से। एनुअल रिंग से हम उसकी पौधे की आयु को ज्ञात करते हैं। याद रखिएगा तो लिखिएगा। अति महत्वपूर्ण है कि एनुअल रिंग से, वलय रिंग से, वलय रिंग से, वलय रिंग से पेड़ पौधे की आयु ज्ञात की। पेड़ पौधे की आयु ज्ञात की।
याद की जाए। अब आइए, ये आलोकित जी, स्टडी ऑफ एनुअल रिंग को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ एनुअल रिंग को क्या कहते हैं? राव जी, क्या नाम है? सिट्ठू, नाम ही बता। क्या नाम है तुम्हारा? श्रुति, हाँ हाँ, अच्छा चलो, तू कहे ना सिट्ठू, चलो बताओ। पहली बार पढ़ रही हो बायोलॉजी? सर पहली बार तो छूट, काउंट के दृष्टि से दूसरी या तीसरी बार है, लेकिन पहली बार से छूट। आओ, इसको कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। एंड्रो हमारे मुंह से निकल गया था, इसके बाद मैंने को लगा भाव पकड़ लोगे, तो लिखिए। एनुअल रिंग, उसको डेंड्रोलॉजी का, एनुअल रिंग के अध्ययन को डेंड्रोक्रोनोलॉजी का, डेंड्रोक्रोनोलॉजी का, डेंड्रो हम जानकारी हो ऐसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। लिख देते हैं डेंड्रो, डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनुअल रिंग। हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? हम लोग ज्ञात करते हैं पौधे की आयु को। डेंड्रोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ वुड, लड़की के लड़की ने लकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी। तो लिखेंगे डेंड्रोलॉजी स्टडी ऑफ क्लियर, स्टडी ऑफ वुड को कहते हैं। स्टडी ऑफ वुड, लकड़ी के अध्ययन को, है ना अंतर दोनों में? अंतर है कि नहीं? अंतर है ना? हाँ, ये नहीं कि हुल्ले रे डेंड्रोक्रोनोलॉजी डेंड्रोलॉजी सबको एक में मिला दीजिएगा तो हो जाएगा गड़बड़। जो प्रश्न है उसको ध्यान रखिए। एनुअल रिंग के अध्ययन को, एनुअल रिंग के अध्ययन को और लकड़ी के अध्ययन को, अंतर हल्का सा लगता है क्रोनोलॉजी का। ऐसे भी क्रोनोलॉजी कालक्रम, मतलब एनुअल रिंग का आयु, कालक्रम किसका होगा? आयु से संबंधित। तो यदि भुला जाओ होता है, उसको इस तरह से याद कर, रोज पढ़ोगे तब नहीं याद है। ये तो दूसरी बार क्या, तीसरी बार, चौथी बार, तो उसी तरह से हमेशा खड़े होते रहिएगा। आप लोग देखिएगा तब ना, पढ़ के आइए। जब मालूम है कि आज हिस्टोलॉजी चलने वाला था, जो पढ़ लिए हो पहले, वो तो ऐसे भी याद करके आएगा तो उसको और मजा आएगा, 100% उसको याद हो जाएगा। नहीं तो याद करके आया कीजिए। एक और अन्य बातें हैं, छाल अभी ऊपर में लिखे थे, छाल कॉर्क, कॉर्क डेड सेल है। कॉर्क क्या है? लिख देंगे कॉर्क डेड सेल है, और उसमें पेरिन नामक केमिकल पदार्थ पाया जाता है। छाल, छाल या कॉर्क, कॉर्क मृत कोशिका है। कॉर्क, कॉर्क छाल डेड सेल है। ऐसा सेल है, क्या बना होता है? पेरिन। एनसीईआरटी फैक्ट है बाबू, ये नहीं। क्या बना होता है? सुपेरिन का। क्या में पूछेगा तो सुपेरिन ही पूछेगा, शिक्षा में पूछेगा पेरिन ही पूछे, है पेरिन, पेरिन। क्या पूछेगा तो क्या पूछेगा? पेरिन, सुबेरिन, सुबेरिन। ठीक है,
चलिए अब आ जाइए सुबेरिन के बाद हमारा प्लांट सेल क्या हो गया, प्लांट टिश्यू क्या हो गया, खत्म। अब आइए एनिमल टिश्यू, ठीक है, एनिमल टिश्यू जंतु कोशिका। में कभी क्वेश्चन आएगा तो बना दीजिएगा ना। आ जाओ एनिमल कोशिका, एनिमल कोशिका। जंतु कोशिका में निम्नलिखित महत्वपूर्ण ऊतक है। जंतु कोशिका में निम्नलिखित महत्वपूर्ण ऊतक है, निम्नलिखित महत्वपूर्ण ऊतक है। पहला, पहला एपिथेलियल टिश्यू, पहला एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू का कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। पहले लिखो ना, अपने से लिखो पहले, कनेक्टिव टिश्यू का मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। चौथा नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। कौन सा टिश्यू, कौन सा टिश्यू, पहला टिश्यू, दूसरा, तीसरा, चौथा। तुम मस्कुलर और नर्वस नहीं भी पढ़ोगे लेकिन दो टिश्यू को भूलने नहीं देंगे। ऐसे कहे जाइलम फ्लोएम, तरह से दो टिश्यू कौन है, एपिथेलियल और कनेक्टिव। परीक्षा में जब जाइएगा तो एपिथेलियल और कनेक्टिव ही पूछे। परीक्षा हॉल में जब भी बैठिएगा तो यही कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा पूछता है, या एपिथेलियल टिश्यू को नहीं पूछा तो एपिथेलियल टिश्यू पूछेगा। अब चूंकि कोर्स कंप्लीट करना है तब तो पर भी पढ़िए, नर्वस भी पढ़िए, तब ना लगे नहीं कौ में कोई दिक्कत नहीं। अब जो दिक्कत है याद करने में, तो करना होता है, विद्यार्थी को करना होता है, क्या जी, है ना, हो जाएगा ना। जी सर, लिखिएगा, क्या लिखे, एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू। पहला इथिलियल टिश्यू, तो बोलोगे हम सुनेंगे, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, क्या ना। अब क्या पढ़ेंगे पहले, एपिथेलियल से कहते हैं, ताऊ जी पढ़िए। उपकला, गुड, कौन है जी, गुड, तो बोला है, बोल देगा कि राधा बोली है, ठीक है, तब तब कंप्लेन लेके आ जाओगी। आलोकी जी का आवाज लड़की सब पहचान, बहुत बढ़िया, क्या क्रेज है, क्या जलवा है साहब। नहीं देखा है तो उठ के देख लो, तुम देखिए लो, तुमको जिस दिन वो देख देगा ना, तुम गया तुम। हमारा एक विद्यार्थी था, नाम अब क्या कहे, जेल उनका सजा काट के आया था 2006 में, सज्जन हो गया था, पढ़ता था, उसको ठेल करके दिया, थक गया, लेकिन नहीं, तो घुसकाया ताकि कहीं सर के पास वो कंप्लेन न कर दे कि वही कंप्लेन करने आ गया। और वो ऐसे ऐसे हमारे सीट पर बैठ गया था, हम कौन बैठा था, वो है था यही पेट में शीशा लगा हुआ था, हम देख
देख लेगा, बच जाओ। उसके बाद से वो जब बैठता था तो उसका 2 सीट छोड़िए छुटा ही रहता था। अभी क्या मजे, मैं चूंकि वो तो अपराधी टाइप का हो गया था, तो एमबीए वगैरह किया, यहीं से अपना काम वाम शुरू किया, आदमी बना, और अभी क्या पैकेज जी रहा है एक। हाँ, नहीं जाता है कौन आदमी क्या है। हाँ, तो क्या करो, चलो ठीक है। कहाँ थे हम लोग? आदि है क्या होता है कि हमारे पास तो चुप रहता है, साथ महात्मा भी रहता है, तुम भावना कुमारी टाइप का संत भी रहता है, 4 चिप्पी पहने रहता है जींस में। हाँ, बदल घर चला गया था तो और 16 गो जेब। मैंने तुम ऐसा ही ऐसा चीज सब, ठीक है कि नहीं? चलो ठीक है, मूल में आ जाइए। कहाँ थे हम लोग? आप ही अबै छो, ये छोड़ी। ऐसे ऐसे कर, आएगा आएगा। अभी बाबू जब तक ये खत्म नहीं होगा हम जाने वाले नहीं हैं। चलिए ठीक है। हाँ, कहाँ थे हम लोग? थे मिथिला में लड़की को छोड़िए कहा जाता है, ठीक है कि नहीं? बाबुओ कहते हैं गे छोड़ी। हाँ, हमारी बेटी यदि हमसे थोड़ा सा ज्यादा ज्ञानवान हो निकल गई है अंग्रेजी में, जहाँ सुधारेगी ना हमको, कह देंगे गे छोड़िए मर सुते कल को बाबूए। अब बाबूए के प्रोनाउंसिएशन सिखा रही है, देखते हैं का प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे स्वाभाविक है कि कन्वेंट वगैरह में सबसे पढ़ने के कारण प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो ही जाती है, क्या कि नहीं? चलिए खैर मूल में आ जाइए जी। हाँ, तो हमारा से मुंह हाथ नहीं लगो बुआ। कहाँ थे हम लोग? एपिथेलियल टिश्यू में थे। क्या होता है एपिथेलियल? लिखेंगे एपिथेलियल टिश्यू। क्या टिश्यू? क्या टिश्यू? सभी रिक्त, शरीर के सभी रिक्त सतह पे पाई जाती, शरीर के सभी रिक्त सतह पे पाई जाती है, पाई जाती, रिक्त सतह पे पाई जाती पूरा। जैसे आपका स्किन, तो लिखो स्किन, त्वचा, त्वचा, त्वचा। त्वचा का जो फर्स्ट लेयर होता है वो डेड होता है, तो उस पर पानी वानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है? त्वचा की पहली सतह डेड होती है, त्वचा की पहली सतह डेड होती है। ये क्या है? कवरिंग का स्पेस, जितने भी शरीर में फ्री स्पेस है, तो कौन सी टिश्यू पाई जाएगी? जैसे स्किन, और स्किन का अपर लेयर डेड होता है, क्या है? स्किन के अध्ययन को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। इनके अध्ययन को क्या कहते हैं? इनके अध्ययन को कहते हैं हाँ, डर्मेटोलॉजी। डॉक्टर कहे कि तो ये नहीं कहिया कि ई का होता है, क्या होता है? इन डॉक्टर है कि नहीं? स्कूल में आइए, ठीक है? बैठी हुई है, गांव का दलान है क्या? पलथी उलथी मार के कुछ बैठी हुई है, हद्दू है। हाँ, गोड़ हाथ में दर्द करता है तो एगो पलंग वाला बैच शुरू कर रहे हैं। कहिया से शुरू हो रहा है? बहुत जल्दी शुरू होगा। इससे 50 ठो पलंग लगा रहेगा, 50 ठो।
लड़का सब आएगा, सुत जाएगा। सर आपका पोजीशन क्या रहेगा? पूर्वक हो, तुम लोग रहोगे पलंग पे, हम रहेंगे खड़ा, हम भी हुई अवस्था में। आज की हमारी कक्षा बच्चे लोग, सर कैसे लिखे? हम कहे सुनने वाली कक्षा है, सुनो केवल, ठीक है? पलंग वाला कक्षा शुरू हो, बस लड़का आएगा, अपना तकिया बिछाएगा, सुतेगा नहीं, मतलब लेट करके ऐसे करके सुन। सब ऐसे, मुझे लगता है कि वर्ल्ड का पहला बैच होगा, नाम हो जाएगा, नहीं फिर हो जाएगा। वाह, अच्छा तो रुको, तो विचार करते हैं। चलो ठीक है, कहाँ थे हम लोग? विचार तो हो गया, अब उसको क्रियान्वित था। हाँ, कहाँ थे हम लोग? स्किन के अध्ययन को हम लोग डर्मेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है? डर्मेटोलॉजिस्ट तो समझ में आ ही गया। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा एपिथेलियल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आपके स्तर में। के स्तर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कनेक्टिव। नाम से ही स्पष्ट है, कनेक्टिव मतलब पूरे शरीर में क्या रहेगा? ये टिश्यू पाया जाएगा पूरे शरीर में, क्या कनेक्टिव या पूरे शरीर में पाई जाती है, या पूरे शरीर में पाई जाती है। उदाहरण, और इसके मुख्य उदाहरण एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। कुछ टॉन, टेंडन, लिगामेंट, के बाद बोन, लिगामेंट, बोन, कार्टिलेज और ब्लड। वेरी कितने एग्जाम्पल है किसके? कनेक्टिव टिश्यू। कौन कौन? एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, टेंडन, लिगामेंट, बोन, कार्टिलेज, ब्लड। शब्द याद रख लो, बड़ा आदमी बन है। शब्द मतलब सिर्फ शब्द याद रखने से नहीं, मतलब अंदर की बात को भी करके रखना होता है। ये भी अपने आप में बहुत है, देता है कि ब्लड कैसा टिश्यू है। आप लोग की स्तर की परीक्षा में तो यही अपने आप में याद रह जाए, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू दे देगा, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ये, कैसा टिश्यू है ये? बोन, हाँ बोन है सॉलिड, ऐसा नहीं कि बोन भी लिक्विड। तो बोन कैसा टिश्यू है? सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है। सॉलिड मतलब हिंदी में उसको कहते हैं ठोस। चलिए लिखिए आप एक एक करके। एरियोलर टिश्यू, खाई नहीं हो इसको खाना वाना दे दो, उंगली खा रही है। हाँ। एरियोलर टिश्यू, ये तो 4-5 घंटा होता है जिसमें खाली। ओ हाँ, एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू। देखो एरियोलर टिश्यू क्या होता है? यह मसल से स्किन को जोड़ता है, या मसल से, या मसल से स्किन को जोड़ता है। मसल के अध्ययन को आएंगे आज, सीधे जो ऊपर से उठाएंगे ऐसे करके बस पटक दे। सार्कोलॉजी, कौन बोला? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ लिखो, या मसल, या कनेक्ट, इट्स कनेक्ट्स, connects muscles to skin। यह मसल से स्किन को जोड़ता है, मांसपेशी से स्किन को जोड़ता है, मांसपेशी से स्किन को जोड़ता है। नहीं समझे? अब आए हैं तो
त्वचा के विषय में एक बात कभी नहीं भूलना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, कि जैसे ऑलराउंडर का काम है क्रिकेट में, अक्षर पटेल को देखते हो, अच्छा बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, 40-45 रन बना लेता है, 2-3 विकेट भी ले लेता है, 10-20 रन भी बचा देता है, तो उसको कहते हैं क्या, ऑलराउंडर। अपनी एक 2020 में तो अधिकांश ऑलराउंडर को ही खिलाया जाता है, ठीक है कि नहीं, उसकी अपनी महत्ता होती है। उसी तरह से आपका क्या है, स्किन है, हाँ, रेस्पिरेशन का भी काम करता है, एक्सक्रीशन का भी काम करता है, कौन कौन, याद रखिएगा कि मसल्स, अब नोट में लिखो, नोट में, मसल के अध्ययन को सार्कोलॉजी कहते हैं, मसल के अध्ययन को सार्कोलॉजी, सार लिखे ना, सार, SARCOLOGY, सार्कोलॉजी कहते हैं। सार्कोलॉजी कहते हैं। और मनुष्य के शरीर में 639 मनुष्य के शरीर में 640 मसल होते, मनुष्य के शरीर में 639 मसल होती, 639 मसल होती। और क्या, मांसपेशी में लैक्टिक एसिड के जमाव से थकावट, मनुष्य मांसपेशी में लैक्टिक एसिड के जमाव से, लैक्टिक एसिड के जमाव से लैक्टिक एसिड के जमाव से एसिड के जमाव से एसिड के जमाव से क्या होता है, मनुष्य थकावट महसूस कर, मनुष्य थकावट महसूस कर, मनुष्य थकावट महसूस कर, ठीक है। ये 2-3 बातें कम से कम याद करके रखें, चाहिए। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू भी किसका उदाहरण है, कनेक्टिव का, एडिपोज में लिखेंगे, एडिपोज टिश्यू में जहां पर बसा का जमाव होता है, जहां पर बसा का जमाव होता है, जहां पर बसा का जमाव होता है, जहां पे बसा का जमाव होता है, ठीक है, जहां पर बसा का जमाव होता है वहां पर एडिपोज टिश्यू का निर्माण होता है, एडिपोज टिश्यू का निर्माण होता है, एडिपोज टिश्यू का निर्माण होता है, ठीक है, एडिपोज टिश्यू का निर्माण होता है। याद रखिएगा, जाड़े के दिनों में हालांकि सबसे ज्यादा जो वसा है, सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो वसा ही देता है। 1 ग्राम वसा 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्रदान करती है, और साथ में जितना प्रोटीन आप खाते हैं, 50-60 किलो का वेट है तो 50-60 ग्राम खाइए, वसा भी उसी के आसपास खाना चाहिए। और यह शरीर को क्या देता है, एनर्जी, टेम्परेचर देता है। जाड़े के दिनों में तो वसा खाना ही चाहिए, अति सर्वस्व बढ़ देते हैं, अधिक नहीं, ऐसा नहीं कि बसे पी लो। वसा के भी 2 टाइप होते हैं, असंतृप्त और संतृप्त। असंतृप्त वसा पौधा से निकलता है, असंतृप्त वसा पौधा से निकलता है, जबकि असंतृप्त वसा में डालडा जो है वो संतृप्त है। डालडा का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, हृदय को ब्लॉक भी कर देता है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा है संतृप्त वसा, जो जंतु कोशिका से निकलती है। लेकिन मछली का तेल वो असंतृप्त है, गुड फॉर हेल्थ, है वो शरीर के लिए। मछली का तेल, शार्क मछली का तेल खाओगे तो और अच्छा है कि नहीं। तो ये सब बताई जाती है। हाँ, किशन के घटक
आदि की क्या होती है। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं टिश्यू में, पढ़ रहे हैं फैट का जमाव। अधिक फैट और कार्बोहाइड्रेट के जमा हो जाने से शरीर में ऑब्सेसिटी होती हो जाती है। मतलब का मतलब यहाँ पर कोई है वो मोटा तगड़ा हो जाए। हमारी ओर मत देखो, हम तो बहुत दुबला पतला है। हमसे भी दुबला पतला मिलेगा तुम लोग को कोई? कौन है? नाम याद करके रखे हुए हैं कि उसको फैट जमा है। है अंकुश है, मोटा तगड़ा है। तो मोटा तगड़ा हो जाओगे तो लगोगे फुटबॉल। चलिए ठीक। हाँ, कुछ जाएगा। चलिए ठीक है। हाँ, तो मैं बड़ी अच्छी चीज बता रहा था अभी। बसा ग्लूकोज डी नहीं, ग्लूकोज डी कार्बोहाइड्रेट है। तो डेक्सट्रोज भी कहते हैं क्योंकि इसमें डी लगा हुआ। तो जो एनर्जी लेते हैं, क्विक एनर्जी, वो ग्लूकोज से ही लेते हैं। क्विक क्विक थके हुए हो नहीं कि अब नहीं है ते हमरा बुते तो है जेते, ठीक है कि नहीं? तब सब किए जाइए, तब भे जेते। चलो चलिए मूल में आइए। तो हम लोग अभी वहां पे नहीं है, हम लोग अभी हैं फैट का जमाव पे है, डिपोज टिश्यू। खूब मोटा तगड़ा आदमी को देखते होगे घर के इर्द गिर्द। अंबानी, अंबानी का बेटा। तो हमको थोड़ा सा बनाने नहीं आता है, नहीं तो हम उसका फोटो लगा देते। जब ये मोटापा का उदाहरण बताते तो उसका फोटो लगा, ठीक है कि नहीं? हाँ, क्या हो गया है? अदनान सामी। हाँ, खान बाबा भी। हाँ, अदनान सामी भी काफी मोटा तक, अब तो थोड़ा सा दुबला पतला हो गया है। तो मतलब साफ है कि एडिपोज टिश्यू उनका फैट, फूट के कुबर में फैट जमा होता है। सर्दी के दिनों में फैट खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि गर्मी आती है, शरीर टेम्परेचर बढ़ती है, खाना चाहिए। घी वगैरह खाने की सलाह दी जाती है, नोट में लिख दो। फैट सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है, नोट में। सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है, और यह एक संग्रहित पदार्थ है। सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है, और यह एक संग्रहित पदार्थ है। और यह एक संग्रहित पदार्थ है। और यह एक संग्रहित पदार्थ है। ऊंट के कुबर में बसा होता है। ऊंट के कुबर में बसा होता है। कुबर में बसा होता है। ऊंट के कुबर में क्या रहता है? बसा रहता है। वसा शरीर को तापमान देती, तापमान प्रदान करती, और आंतरिक अंगों को सुरक्षा देती, और आंतरिक अंगों को सुरक्षा देती, आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती वसा। आओगे? पढ़ लिए? नीचे के बैच के तुम्हारे साथ हमारा बदनाम कर रहा था, तुम कह रहा था कि फैट का जमाव बहुत अधिक है तुम्हारे सर के। ये बोल रहा था। अरे कौन बोल रहे? कहते कहिया होगा सर ये बैच? भाषा भी इतना खराब है ना। कहिया होगा, जहिया आप सोच लीजिएगा वहिया हो जाएगा। हाँ, तो मैं बता रहा था बहुत अच्छी बात कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, आंतरिक अंगों को सुरक्षा देता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। वसा के
वसा के ऊपर में फैट होता है। अच्छा, ऊँट के कुबर में फैट रहता है, बसा रहता है, ठीक है कि नहीं। ये सब सारी चीजें आपको मैंने देखो 5 बार बताएं पर में गंभीर हुआ। हमने बसा का कुबर बता दिया सर, बसा नहीं ऊँट, बसा नहीं ऊँट। हाँ चलिए ठीक है, आगे आ जाइए। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है किसको? ऊँट को। हम लोग अभी एडिपोज से बाहर निकलते। तब तीसरा टिश्यू कौन सा है? टेंडन। और जो टेंडन है ये मसल से बोन को जोड़ता है, वो मसल से स्किन को जोड़ता है। टेंडन किसको जोड़ता है? मसल टू बोन, मसल टू बोन को जोड़ता है। हम याद कर लेना है, मसल से बोन को जोड़ता है, ठीक है। चलिए, टेंडन में इतनी बात काफी। चौथा लिखे लिगामेंट, लिगामेंट लिखे, लिगामेंट। लिगामेंट है यह बोन से बोन को जोड़ता है। लिगामेंट किसको जोड़ता है? बोन टू बोन को जोड़ता है। लिगामेंट बोन से बोन को जोड़ता है, ठीक है। कहते हैं कि स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेन क्या होता है? मोच आ गया। मोच किस में आ गया? लिगामेंट में आ गया। ये कहते हैं कि चलते कूदते, उठते बैठते, आते जाते, ऊपर चढ़ते नीचे उतरते में मोच आ गया, स्ट्रेन हो गया। तो स्ट्रेन किसका होगा? ठीक है, तो इसमें होता है लिगामेंट में स्ट्रेन। अब हम लोग क्या लगाते हैं जी? मूव और तो भी है आयोडेक्स, आयोडेक्स भी लगा। चलिए ठीक, कहाँ थे हम लोग? लिगामेंट में थे? नहीं, लिगामेंट के क्रम में और कहीं थे क्या? अच्छा, स्ट्रेन में थे, मोच आ गया, मूव, आयोडेक्स इत्यादि। ये सब भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज्ञान रखें। नीम, तुलसी, हल्दी, ये सब औषधीय पौधा है। कभी कभी पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा नहीं है? याद रहना चाहिए, क्लासिकल औषधि का हम लोग अभी भी गांव घर में थोड़ा बहुत मोच ऊंचा जाए लोग वो नहीं लगाते हैं, क्या कहते हैं, घूम नहीं यार, कपड़ा जो लगाया जाता है, ट्रैक, वो क्रैक बैंडेज वगैरह नहीं लगाया जाता, हल्दी से ही उसको ठीक कर दिया जाता। ठीक है कि नहीं? हल्दी चूना लगाया, ठीक हो गया। छोटा मोटा क्रैक तो पहले हल्दी चूना से ही, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं था तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं था तो किससे ठीक करते थे? किससे ठीक करते थे? ये और बात था कि कुछ टेढ़ा हो जाता था तो आदमी भी टेढ़ा हो जाता था। चलिए, अब आइए बोन पर, तो लिखिए बोन। बोन, बोन क्या है? बोन है हड्डी का बना होता है, कैल्शियम फास्फोरस, कहेंगे यह कैल्शियम फास्फोरस का बना होता है, कैल्शियम फास्फोरस का बना होता है। कैल्शियम फास्फोरस का बना होता है।
कैल्शियम फास्फोरस का बना होता है। पुरुषों में 206, महिला में 208, पुरुषों में 206, महिला में 208, महिला में 208 अधिक होता है। महिला में 2 अधिक होता है क्योंकि महिला पुरुष की तो हड्डी को पचूड़ देती। नहीं बोलने वाला था, हाँ तो जरूर कुछ रहेगा, तुम 204 ही रहेगा। ठीक है, 206 पुरुष में या 208 महिला में। देखो महिला ज्यादा दिन क्यों जीती है? महिला में ब्लड की मात्रा भी अधिक क्यों होती है? क्योंकि पुरुषों की खून चूस लेती। सब ऑफ द रिकॉर्ड है कि लिख कि नहीं, लाइफ महिला का अधिक है। समझ में आ गई? पुरुषों का कम है क्योंकि पुरुष तो हमेशा तनाव में ही रहता है। जहां उसका बचपन खत्म हुआ, जहां उसका बचपन खत्म हुआ, का टेंशन क्या होता है? तो हो जाता तो बचपन ही नहीं, सीधा ही आ गया। चलो तो खैर, तो मैं बता रहा था कैल्शियम और फास्फोरस होता है में 206, महिला में 208 और 300 से अधिक। तो हड्डी कम होती है, कार्टिलेज ज्यादा होती है, नरम हड्डी ज्यादा। बच्चों में, नवजात बच्चों में 300 से अधिक, 320 हड्डी होती है। जैसे जैसे बड़ा होता है तो फ्यूज होने लगता है, जैसे जैसे बड़ा होता है फ्यूज हो ना। 320 कम नवजात शिशु महीना का रहेगा तो फिर 300, फिर घटते घटते ये होते, छोटा बच्चा यदि गिर भी जाता है ऊपर से का अनुभव है, क्या नहीं देना, कार्टिलेज रहता है ना, हड्डी उड्डी उसका नहीं टूटे। ध्यान रखिए, कैल्शियम फास्फोरस में बहुत होता है, पीना चाहिए, नहीं तो बुढ़ापा में मुचक जाएगा, नहीं होगा। मुचकने का खतरा होता है, जीवन में भी हड्डी पीना चाहिए। दही दिए हैं स्वस्थ रहने के लिए, दूध, पानी, मौसमी फल, नहीं खुश रहो, हमेशा हमेशा खुश रहो, तनाव मत लो। कर्म जो है, जहां भी जो कर्म है वो कर्म, अभी तुम्हारा कर्म है में रहोगे तो नौकरी करो, नौकरी के यही लड़के ज्यादा सफल हो रहे हैं जो नौकरी कर रहा है और पढ़ रहा है, क्योंकि टाइम को 4-5 घंटा जो टाइम है उसका, और आप टाइम को व्यर्थ में कई बार दिन काट देते। थोड़ा सा सीखना, मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा बोन कौन सा? सबसे लंबा बोन फीमर है, सबसे लंबा बोन फीमर, सबसे बड़ा बोन फीमर, सबसे भारी बोन में फीमर, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और हेवीएस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और हेवीएस्ट बोन फीमर। बोन में लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, हेवीएस्ट बोन कौन सा है? पर बॉन्ड पर बोन कहाँ पाया जाता है? टांग पर, है क्या? टांग पर फीमर स्टेप्स होती, कान, इन हड्डी होती, मिस, मिस से मेलस, इनकस और स्टेप ला जाइए तो कभी मिस, मिस
हाँ हाँ, समझ रहे हैं हम भी समझ रहे हैं कि तुम भी समझ रहे हो। मिस, हाँ एस, एक और गायब कर। मेलस इनका स्टेप्स है, स्टेप्स है, यही आपकी सबसे स्मॉलेस्ट बोन इंटरनल ईयर में पाई जाती, जो आंतरिक कान में पाई जाती है, आंतरिक नहीं, मिडिल कान में पाई जाती, मिडिल कान में, मिडिल कान, मध्य कान, मध्यवर्ती कान में पाई जाती है। यहाँ देखिएगा, और भी है पार्ट, सबसे कठोर हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है इनामल, ठीक है। हाँ हाँ, यह सबसे कठोर भाग शरीर का टीथ मेल है, इनामेल है भाग, का कौन है, इनामल मेल ऑफ टीथ। कहाँ पाई जाती है, दांत में, कबरा में, ठीक है। के बाद आइए, लिख देना नोट में, हड्डी के, बड़े हड्डी के स्थान को बोन कैविटी कहते, बड़े हड्डी के खाली स्थान को बोन कैविटी कहते हैं, बोन कैविटी कहते हैं, जिसमें बोन मैरो होता है, मैरो और स्टेम सेल, बोन मैरो, बोन मैरो और स्टेम सेल होता है, बोन मैरो और स्टेम सेल होता है, बोन मैरो और स्टेम सेल होता है, और जो जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती, और जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती, जो डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती है। कौन कौन कौन, नेक्स्ट, अब आइए, हो गया बोन, तो बोन वाले अध्याय में स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे, अध्याय में अब आता है क्या, कार्टिलेज, नरम हड्डी कहते हैं, नरम हड्डी कहते हैं, कार्टिलेज को नरम हड्डी कहते हैं। नाक में नाक में, कान में पर पाई जाती, और फॉस्फेट नहीं होता है, और फॉस्फेट नहीं होता है, नरम और लोस, नाक को कर, हड्डी को देख लिए, नरम और लोस और लोचशील होती है, फ्लेक्सिबल होती है। कार्टिलेज में प्रोटीन पाई जाती है, कार्टिलेज में पाई जाती है, कार्टिलेज पाई जाती है, तो क्या पाई जाती है, तो क्या पाई जाती है, पाई जाती है,
नहीं, नेक्स्ट कौन सा बचा? ब्लड। ब्लड का तो पूरा अध्याय सर्कुलेटरी सिस्टम तो थोड़ा सा पढ़ लेते। ब्लड, ब्लड में थोड़ा, ब्लड एक कनेक्टिव, ब्लड एक कनेक्टिव, प्लाज्मा और ब्लड सेल के मिलने से बनता है। जो प्लाज्मा, प्लाज्मा और ब्लड सेल मिलने से बनता है। बचपन प्लाज्मा, है 45% रहता है ब्लड सेल। और ये ब्लड सेल के 3 भाग होते हैं, डब्ल्यूबी प्लेटलेट्स। ब्लड सेल के 3 भाग, याद कर लेना है, ठीक है? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को कहते हैं थ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को थ्रोसाइट और प्लेट्स को थ्रोम्बोसाइट। लिख देना, तो साइट डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, ल्यूको लिखो, ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। पढ़िएगा, प्लेट्स इसमें काफी महत्वपूर्ण होती है। क्यों महत्वपूर्ण होती है? क्योंकि यह ब्लड को क्लॉट करने में मदद देती है। कौन कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉट में मदद? ए। कौन सा मिनरल्स? कौन सा मिनरल्स? आगे चलिए, विशेष तो चूंकि ब्लड की कक्षा शेष, इसका पढ़ने का कोई नहीं है। ब्लड का पीएच लिख, ब्लड का पीएच है 7.4, क्षारीय प्रकृति की। ब्लड का पीएच, ब्लड का पीएच, ब्लड का पीएच कितना होता है? क्षारीय प्रकृति की। नोट में लिख, प्लाज्मा में 95% पानी, प्लाज्मा में, नोट, प्लाज्मा में 93% पानी, परसेंट प्रोटीन, परसेंट टाइम हार्मोन, परसेंट और पाई जाती है, पाई जाती है एंजाइम और प्रोटीन। प्रोटीन कितना परसेंट? नहीं, नहीं, उदास मत, दे दे कल्प में 90%। रोने मत लगना। हर स्रोत हम तो जो कई बार एनसीईआरटी से तो इतर उत्तर टेंशन वगैरह ध्यान रखो, 93% एनसीईआरटी ऑथेंटिसिटी शब्द मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ने से आपकी नॉलेज और क्या होती है, आपके
पर ऐसा परीक्षा में होता है कि एक आध दो सारी कंफ्यूज जाती है और उसमें आप आस को पचाए रहते हैं, नहीं तो फिर नहीं आती। मूल में आ जाइए, आ जाइए। मूल में क्या बताओ, क्या बचा? ब्लड हो गया ना, ब्लड क्या बचा? ब्लड के बाद आया और ना लिम्फ तो पढ़ लो क्या, तो सब तो हो ही गया जी। कनेक्टिव टिश्यू लगभग आपका सब हो गया। अब आता है मस्कुलर। तो मस्कु ध्यान से, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर मसल्स में जो टिश्यू पाई जाती है, मसल्स में जो पाई जाती है मस्कुलर टिश्यू, नहीं, आपके मांसपेशी कौन सी टिश्यू? मस्कुलर। एक्टिन और मायो उनका महत्वपूर्ण इन टिश्यू में, और मायोसिन महत्वपूर्ण होती है। एक्टिन, ACIN, मायोसिन इन, वाई वो महत्वपूर्ण का महत्वपूर्ण होती है। जैसे देखो, तीन प्रकार का होता है, स्ट्राइप्ड, अनस्ट्राइप्ड और कार्डियक। आपसे पूछेगा कि हृदय में जो मसल्स पाए जाते हैं कौन सा मसल्स? कार्डियक। कार्डियोलॉजी याद रखिएगा। कैथ लैब, कैथ लैब का संबंध किससे है? कार्डियोलॉजी से। उनकोलॉजी का संबंध, हम लोग उनकोलॉजी बना रहे थे, उनकोलॉजी बता रहे थे कुछ दिन पहले कि 4 तारीख को, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस हुआ। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 70 से अब बढ़कर आर्द्रभूमि 80 हो गई। आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1971 में हुआ था, रामसर। बिहार का एकमात्र रामसर स्थल कौन सा है? कांवड़ झील। कहाँ है? बेगूसराय में, नीरज जी के गांव में। कहाँ है? नीरज जी के गांव में है, नीरज सर के गांव में है, गांव में है। आओगे कभी, कब मिलेगा? बेटा का मुंडन नहीं देखना, कांवड़ झील है। हाँ, कह रहा है, क्या कह रहा है? अब लोग जाओगे तो अपने खर्चे से नहीं तो मेरे खर्चे से। मूल में आ जाइए। मूल यह है, अभी हमने बताया कि ये 3 प्रकार के मसल, 3 टिश्यू टाइप्ड। पढ़ लो बाबू, पढ़ लो। टाइप्ड, STRIP, टाइप्ड मसल, टाइप्ड मसल। STRI, टाइप्ड मसल। पिन लगा दो। अनस्ट, अनस्ट, अनस्ट घंटा काम कर देना, ये 24 घंटा काम टेस्ट नहीं लेता है, टेस्ट नहीं लेता है। टाइप्ड मसल जो है थक जाता है, लैक्टिक एसिड के जमाव से क्या होता है? थकावट महसूस कर। इस टाइट मसल 24 घंटा काम कर। एक होता है कार्डियक, जो हृदय में पाया जाता है, हृदय कभी भी काम नहीं करता है,
हृदय जिस दिन विश्राम कर लेता है, मनुष्य उस दिन पूर्ण विश्राम है। ये जब भी मैं हृदय पढ़ाता हूँ, हृदय के इस साहित्य लाइन को मैं जरूर आपके हृदय कभी विश्राम नहीं करता। हृदय विश्राम कर लिया, दिन मनुष्य पूर्ण विश्राम कर लिया। देखो कभी हृदय सबसे बिजिएस्ट ऑर्गन है। हृदय सबसे बिजिएस्ट, सबसे व्यस्त ऑर्गन कौन है? तब पढ़ लीजिएगा तो फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या पढ़िए? सर्कुलेटरी सिस्टम में तो दही की बात होगी, ब्लड की बात, हृदय की बात होगी, ब्लड ग्रुप की बात। ध्यान रखिए कहा है सर्कुलेटरी और डाइजेस्टिव एकदम टिप रहना चाहिए। और न्यूट्रिशन ये यदि तुम कर लेते हो, क्वेश्चन भी जो देंगे मैक्सिमम इससे जुड़ा हुआ होता है। बीमारी, ठीक है कि नहीं? बीमारी में भी जो लेटेस्ट बीमारी सब चलता हो, निपाह, पोला, इन सब पे विशेष नजर रखो। कौन सा देश का मलेरिया मुक्त हो गया, कौन सा देश फाइलेरिया मुक्त हो गया, ऐसी बीमारी भी आजकल की परीक्षा में पूछी जाती है। इन सब पे थोड़ा सा नजर रखो, ठीक है कि नहीं? फुल डेंगू पे नजर रखो, कोरोना पे नजर तो है ही सबको, ठीक है कि नहीं? लेकिन जो साइड का बीमारी सब है, सेकेंड लाइन थर्ड लाइन का बीमारी है, जापानी इंसेफ्लाइटिस, रीजनल बीमारी है ना। बीमारी जब पढ़ते हैं, एपिडेमिक पढ़ते हैं, एपिडेमिक पढ़ते हैं और पेंडेमिक पढ़ते हैं। एपिडेमिक कुछ सर्टेन क्षेत्र में होता है, एपिडेमिक कुछ बड़े क्षेत्र में होता है, और पेंडेमिक पूरे विश्व में, जैसे एकदम सर्टेन टाइम के अंदर पूरे विश्व में। जैसे अभी आपका कोरोना हुआ, पेंडेमिक बीमारी थी। कभी कभी उन बीमारियों का जो टाइप है, समझो कभी ये भी दे देगा आप, निम्नलिखित में से कौन एपिडेमिक बीमारी है, कौन एंडेमिक बीमारी है, कौन पेंडेमिक बीमारी है, तो उसको ध्यान रखना। बीमारी ना एंडेमिक है, ना एपिडेमिक है, ना पेंडेमिक है, वो लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ। जैसे हृदय रोग, जैसे डायबिटीज, ठीक है, ये सब इन्फेक्शियस नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भूमिका नहीं होती है, हमारे खान पान रहन सहन की उसकी भूमिका होती है। डायबिटीज तो सुख रोग हो गया, मिठाई खाओगे तो डायबिटीज, या काम नहीं करोगे, कुर्सी पे गल 5 to 6 करोगे, क्या होगा? डायबिटीज होगा सर्टेन टाइम के बाद, ठीक है कि नहीं? टहलोगे बुलोगे, पहले लोग डायबिटीज क्यों नहीं होती थी? तो खेतों से जुड़ा हुआ संबंध था। दूसरा जो सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ तो साइकिल से जाता था, ठीक है कि नहीं? पैदल चलता था अधिक। आज पैदल चलिएगा, गाड़ी वाले लोग पैदल चलेंगे तो 10 आदमी ठोक सर तोड़ा की जाएगी। हम पैदल चलू कि चलू? नहीं। हाँ हाँ, मैंने मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाता है। मैं यदि कभी पैदल चलना भी चाहूँ, 5 आदमी तो कम से कम टोकते हैं, ठीक है कि नहीं? अंत में वही मन से वही निकलता है, लेकिन कहे कैसे? तोरा की जाई छो, हमार मन हमारी पैरे चल चल। चलिए ठीक है, इसीलिए किसी को कहते हैं कि चलो थोड़ा सा पैदल चलेंगे, 5 गो इससे अच्छा मोटरसाइकिल फट से आएंगे 10। चलिए साइकिल हर पल जिंदगी को जीना चाहिए। देखो कैसे जीता हूँ जिंदगी। कहाँ थे हम लोग? बचपन का शौक था मेरा रेडियो, क्यों? कमेंट्री सुने, कहाँ? जाड़े के दिनों में, और कहाँ? छत पर, और कहाँ? रजाई ओढ़कर, और कैसे? चाय पीते हुए। ना करो, वो थी जिंदगी। एक थी छोटी सी साइकिल, जिससे बच्चे की दुनिया में पंख लग जाती है और आधा 1 किलोमीटर विचरण करता है, लगता है जिंदगी बड़ी हो गई। अचानक से चला गया, सब लोग अपने पास्ट में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए ठीक है, कहाँ थे हम लोग? कार्डियक समझ में आ गया ना? स्ट्राइप, नन स्ट्राइप्ड या अनस्ट्राइप्ड कार्डियक। अब चौथा है नर्वस टिश्यू। क्या है जी, चाय वाय है क्या? पिंटू, दराज में चाबी है, ऊपर खोल दे। देखा अब कि साफ सुथरा चाहिए कि नहीं चाहिए?
कहाँ थे हम लोग? और भी पढ़ाने का मजा ही कुछ। अरे में धूप, घर के बाहर ही कुछ, घर के अंदर गरम चाय, मजा ही कुछ। क्या खान पान समिति के अध्यक्ष एंगल से लगता नहीं है कभी जिंदगी में खाया पिया भी है, लेकिन समिति का अध्यक्ष बना है। पीने केवल सूचना शांति का ही नहीं देना, जब हो तो थोड़ा सा ऐसा दो खास हो जाए। ये है। कहाँ थे हम लोग? नर्वस टिश्यू में। नर्वस टिश्यू ब्रेन में जो पाया जाएगा टिश्यू है ना, ब्रेन का वेट है। हाँ देखो, एक बहुत अच्छी चीज बताना है, सब चीज औरतों का, महिलाओं का, लड़कियों का अधिक होता है। ये बात बताने की जरूरत नहीं है। ब्रेन जो होता है वो पुरुष का अधिक होता है, भारी, महिला का हल्का। अब फिर भी राष्ट्रपति की पत्नी राष्ट्रपति को क्या कहती है? यहाँ तक कि समय देखो, दुस्साहस, इसी को कहते हैं, हिंदी में एक शब्द है दुस्साहस। तो दुस्साहस क्या है? यही है दुस्साहस। तुम्हारे पास वो चीज कम है, फिर भी दुस्साहस देखो, ठीक है कि नहीं? कैसे कहती है कि यहाँ तक कि बुझते नहीं छे। देश के मुखिया छे महामहिम, लेकिन नहीं छे। ये लिखिए, अरे आओ इस बात है, बाद में बात। अब हम लोग थे नर्वस टिश्यू। तो नर्वस का इकाई, नर्वस सिस्टम का इकाई क्या है? न्यूरॉन। तो लिखिए, नर्वस सिस्टम की इकाई न्यूरॉन है। न्यूरॉन है, क्या है? न्यूरॉन है। क्या है? चलिए, इससे भी हम लोग हैं। ब्रेन में एक पार्ट होता है, एक तो इंटेलिजेंसिया पार्ट है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। एक है हाइपोथैलेमस, जो भूख के विषय में जानकारी देता है। यही हाइपोथैलेमस काम करना बंद कर देता है या खराब हो जाता है तो तुम मोटा हट्टा हाथी गेंडा की तरफ। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस कहता है भय ले चलू, लेकिन जब हाइपोथैलेमस नहीं कहेगा तो आप बेकंट्रोल होके क्या है, खाइएगा, खूब खाइएगा, 1 घंटा तक भोजन, अंत में क्या होगा? आपका मोटापा बढ़ेगा। ये मेंटेन करना साधना है, इतना आसान काम नहीं है मेंटेन हो जाए। रसगुल्ला नहीं खाते, अभी भी नहीं खाते, शादी में बुलाओगी तो हम ही सब, हाँ, बुलाओगी तो बुलाओगी विवेक को, विवेक बुलाएगा तुमको। हम कहाँ हैं भाई? स्कूल में आज नहीं बता दिए। हाँ तो मैं बता रहा था, बड़ी अच्छी बात। हाँ तो मैं बता रहा था, बहुत अच्छी बात। क्या बता रहा था? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में जब खराबी होती है तो आपका भूख कंट्रोलिंग सेंटर क्या है, जब वही खराब हो गया तो तुम बेइंतहा खाओगे, जम के खाओगे, खाओगे, है ना, खाने पे टूट पड़ा तो टूट पड़ा। यही है तुम्हारी, हाँ, यही थी तुम्हारी टिश्यू। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज हिस्टोलॉजी क्या हो गई, समाप्त हो गई।
देखो, बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट, हाँ समझना है वहां तो तुम तो मेरी पहला, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका, के शरीर में सबसे लंबी मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी, मनुष्य के शरीर में सबसे तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट, का संश्लेषण, का संश्लेषण में और ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा है ना, कि कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट करते हैं, सोलर एनर्जी केमिकल में, केमिकल सोलर में, और ऊर्जा वन है। सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट कर जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भूलेंगे नहीं, का संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस हरे पौधे में क्लोरोफिल, पौधे में क्लोरोफिल, पौधे में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। पौधे में क्लोरोफिल, भूलेंगे नहीं कि क्लोरोफिल में एक धातु होता है जिसका क्या नाम है, वेरी गुड, नीच। परीक्षा हो गया है, तीसरा परीक्षा हुआ था, टॉप की क्या हुआ, आओ जी, थे जो 3 बार टॉप करेगा उसको आप देंगे, क्या हुआ है, राजा कुमार राय 137 कौन है, वेरी गुड, तो कुमार 26, कंचन कुमारी 125 मुकाबला में बनी हुई है, अंशु भारती 24 बनी हुई है, नेहा प्रिया 101। आलोकित टेस्ट उसने जाते हो, टेस्ट हुआ, पहला दूसरा का, पहला अंशु भारती 75, गुड, सिंह बार बार का, सेकेंड गुड, वेरी, मुस्कान वर्मा वेरी गुड, गिरजानंद झा 70, गुड, लड़कों में प्रथम, राजा कुमार पासवान और राजा कुमार राज नहीं है, मैं एक टाइटल लगता के लिए टाइपिंग एरर है, नाम है राजा ना, राजा कुमार की राजा, अरे यार एक नाम, राहुल, राहुल, राहुल पास शर्मा
64, काजल कुमारी 63, कंचन कुमारी 62, रमन यादव 62। तो ठीक है, एक और टेस्ट होगा, तब सबका निकालना। बार में देते थे तो 5 बार जब मैं कोई फर्स्ट सेकेंड पढ़ने में क्या जी है ना टॉप कर जाता है। क्या कहना चाह रहे हो, क्या ये और टेंशन मोबाइल से लिख हॉल में हो, नहीं देखी था, दुष्ट है, ऐसे ही बालक को दुष्ट बालक कहा जाए। किसी को हमारा मन है ना, हम कभी हो सकता है कि नीचे से जो टॉप है उसी को दे, उसमें तुम आगे आ जाओगे। चलो ठीक है ना, खा लेना। ठीक है, अभी 200 नंबर नहीं जमा, इसको सांत्वना पुरस्कार। चलिए ठीक है, कल हम देखते हैं, विचार करते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था, बड़ी अच्छी बात बता रहा था कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु, एक और लिखो, आ गए हो पढ़ ले, तुम पढ़ लो ना, देंगे, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। आज संस्कृत, आज संस्कृत में ऑक्साइड और जल के 6 अणु, माने कार्बन डाइऑक्साइड के भी 6 अणु, तो 2 6, यहाँ क्या रहेगा, सनलाइट, हाँ, तो फिर क्या बनाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्या कहते हैं, डेक्सट्रोज का। बस बाई प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन है, वेरी गुड। बस है, इन शब्दों के साथ आज के इस कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं, और उम्मीद करते हैं, चूंकि कोई भी नया चैप्टर को पढ़ने में 1.5 घंटा तो लगेगा ही, आराम से पढ़िए। आज हम साइटोलॉजी हिस्टोलॉजी दोनों को क्या कर दिए, कल हम लोग न्यूट्रिशन को क्या करेंगे, कल आप लोग एकदम पॉजिटिवली, हालांकि सर को भी कह देंगे कि 9 बजे एकदम, कल 2.5 घंटा से कम नहीं लगेगा, ध्यान रखिए। आइए, काट दे रहे हो, इस